जय गुरुदेव। सब लोग खड़े हो जाएं और भैया जी आ गए हैं, उनका स्वागत करेंगे। सब खड़े होकर के रास्ता दे दीजिए, रास्ते से हट जाइए और भैया जी को आनंद दीजिए। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन भैया जी का, हमारे राष्ट्रीय उपदेशक मथुरा से हम आप लोगों के गांव में पधारे हैं। हम आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है। जय गुरुदेव। तो भैया जी माला है, गुरु महाराज। गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गांव के सभी सम्मानित नौजवान प्रेमी भाई बहनों को, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी नातेदार रिश्तेदार बंधुओं को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज हम सब लोगों का ये परम सौभाग्य है जो इस शुभ घड़ी में गुरु महाराज का संदेश थोड़ा बहुत समय दे करके हम आप सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर हम जीवों की भलाई के लिए अथक परिश्रम मेहनत करते रहे। किसी भी घर परिवार में जब कोई शुभ कार्य होता है तो लोग अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार कोई कथा कीर्तन कर लेता है, कोई गीता भागवत पढ़ लेता है। आज प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा सा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश आप सब लोगों के बीच में सुनाया जा रहा है, ताकि हम सब लोगों को जिस काम के लिए ये शरीर मिला हुआ है, उस शरीर से हम आप कुछ अपना भी काम कर लें। महापुरुष सबकी भलाई चाहते हैं, सबको लाभ देने के लिए महात्मा निरंतर प्रयास करते रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप महात्माओं के वचन वाणियों को ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो इस मानव जीवन का लाभ हम सभी प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। अगर हम आप महापुरुष के वचन वाणी ध्यान से नहीं सुन पाए तो ये जीवन हम लोगों का ऐसे ही धोखे में चला जा रहा है। आज जिस कार्यक्रम में हम आप उपस्थित हैं, देखिए प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में जहाँ हम आप रहते हैं, यहाँ एक तरह से मुँह देखे की प्रीति होती है। संसार में एक तरह से स्वार्थ में लोग रहते हैं, स्वार्थ के चलते ही प्रेम प्यार हुआ करता है। लेकिन महात्मा जब जीवन में मिल जाते हैं तो महात्मा निस्वार्थ प्रेम हम जीवों से करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं रहता। महात्मा सबको सुख देना चाहते हैं, लेकिन हम आप महापुरुष के वचनों को अगर ध्यान से सुन लें, समझ लें, तब तो हम आप लाभ पा लेंगे। जो भी प्रेमी भाई बहन आप गांव के यहाँ सब लोग इकट्ठा हैं, आप लोगों का भी ये सौभाग्य है। आज ये तिलकोत्सव के कार्यक्रम में सब लोग यहाँ, वैसे कुछ लोग देखने के लिए, कुछ लोग गुरु महाराज के वचनों को सुनने के लिए
कुछ लोग भोजन प्रसाद करने के लिए यहाँ पर हम आप उपस्थित हुए हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जिस कार्यक्रम में आज हम आप अपना समय दे रहे, यानी जो कार्यक्रम ये हो रहा है, यह कार्यक्रम एक सांसारिक बंधन यानी एक दूसरे रिश्ते को बांधने का हुआ करता है। लेकिन ये रिश्ता थोड़े दिन का होता है। जैसे हम आप विचार करके देखें, जब तक हम लोगों के घर परिवार में बच्चा जन्म नहीं लेता है, तब तक हम लोग उससे प्रेम नहीं करते हैं। घर में बच्चा जन्म ले लिया तो हम लोग उसको अपना बेटा मान लेते हैं। अब घर में बच्ची पैदा हुई, हम आप उसको अपना बेटी मान लेते हैं। लेकिन वही आत्मा जब 84 में रहती है, कुत्ता सूअर बिल्ली घोड़ा गधा बन के रहती है, तो हम लोग उससे प्रेम नहीं करते। महात्मा आत्मा से प्रेम करते हैं। महात्मा सबकी भलाई चाहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग में ये बात बताया करते थे कि ऐ बच्चे, आपको ये मानव जन्म मिल चुका है, शरीर का समय पूरा होगा, आत्मा को निकाला जाएगा, धर्मराज के दरबार में पेश किया जाएगा, कर्म का हिसाब करके फिर नर्क और 84 में डाल दिया जाएगा। तो ये मानव जन्म हम लोगों को इसीलिए मिला कि हम लोग इस मनुष्य शरीर में रहकर कुछ अपने लिए हम आप कमाई कर लेते, अपनी आत्मा के लिए हम आप धन इकट्ठा कर लेते, ताकि ये जीवन सार्थक बन जाता। ये दुनिया का जो रिश्ता है, जिस रिश्ते में आज हम आप जुड़ने जा रहे हैं, यानी बच्चा घर में बड़ा हो गया, जवान हो गया, घर में बच्ची सयानी हो गई, तो माता पिता चाहते हैं कि बच्ची की शादी कर दी जाए, ताकि ये अपने पति के पास अपने ससुराल में रह करके अपना जीवन सुख में बिता लेगी। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, संसार के रिश्ते में कभी शादी के बाद भी ऐसा हुआ करता है कि कर्मों का जब लेन देन होता है तो उसमें भी आपस में पति पत्नी में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो ये शरीर का रिश्ता होता है। शरीर का रिश्ता बीच में ही बनता है और बीच में छूटता है। गुरु महाराज कहते थे, बीच मिले बीच ही गए, अंत न साथी कोई। ये रिश्ता बीच में बनेगा और बीच में छूट जाएगा। लेकिन अगर महात्मा जीवन में मिल गए तो महात्मा जो रिश्ता हम जीवों से करते हैं, वो रिश्ता बीच में नहीं छूटता। महात्मा इस आत्मा को निज घर पहुंचाने का काम किया करते हैं। अब हम आप संसार में आ गए, मनुष्य शरीर मिल गया। अब यही दुनिया के काम धंधे में हम लोग अपना पूरा का पूरा समय बिता देते हैं। जैसे हम आप इस संसार में अपने घर में बच्ची बड़ी हो गई, शादी करके हम आप दूसरे घर भेज देते हैं, और ये रिश्ता देखा जाए तो चाहे हम आप कितना भी खर्च करें, कितना भी हम आप रुपया पैसा, कितना भी साजो सामान दे दें, लेकिन रिश्ता केवल एक चुटकी सिंदूर का होता है। थोड़ा सा सिंदूर पड़ गया, अब वो बच्ची जो है उसके साथ रहने लगी, उस बच्चे के साथ रिश्ता बन गया। तो ये रिश्ता जब बनता है तो ये रिश्ता शरीर का होता है। अगर मान लीजिए पत्नी को कहीं तकलीफ़ हुई तो पति क्या करता है, हर तरह से मदद करता है। बीमारी लग जाए तो वो दवा कराएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये आत्मा का जो रिश्ता होता है, अगर महात्मा मिल गए तो महात्मा इस आत्मा को नाम रिपु सिंदूर डाल करके, नाम की दौलत दे करके तकलीफ़ों से बचा लेते हैं। अब महात्मा किस तकलीफ़ से बचाते हैं, इस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम आप जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन हैं, इस बात को हम सब लोग जानते हैं कि जब ये शरीर का समय पूरा होगा तो इस आत्मा को फिर 84 में वहाँ कुत्ता सूअर बिल्ली घोड़ा गधा बनाया जाता है, वहाँ पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा बनाया जाता है। महात्माओं ने लिखा भी है, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। ये आत्मा 84 लाख योनियों में भटकती है। आत्मा कभी मरती नहीं, बस शरीर बदलता रहता है। इस शरीर से आत्मा निकल गई, दूसरे शरीर में चली गई, वहाँ कुत्ता सूअर बिल्ली घोड़ा गधा बन गए तो वहाँ दुख ही दुख मिलता है। वहाँ कोई रिश्ता नहीं रहता,
वहाँ कोई किसी की पत्नी नहीं, वहाँ कोई किसी का पति नहीं, वहाँ कोई अपने नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी नहीं। अब हम आप जब ये जीवात्मा 84 में जाती है तो वहाँ कोई रिश्ता निभाने वाला नहीं होता। लेकिन महात्मा अगर मिल गए तो महात्मा आत्मा का रिश्ता निभाते हैं, आत्मा को 84 और नरकों में नहीं जाने देते हैं। इसलिए मानव जीवन में अगर गुरु नहीं मिले तो ये जीवन एक तरह से हम लोगों का धोखे में जाता है। अगर मानव जीवन में सच्चे गुरु मिल गए तो गुरु के मिलने के बाद फ़ायदा क्या होगा? महात्मा नाम रूपी सिंदूर डाल देंगे। फिर महात्मा उसकी पूरी जिम्मेदारी रखते हैं कि ये आत्मा कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा नहीं बनेगी। अब जैसे मान लीजिए घर में शादी हो गई बच्चे की, तो वह अपनी पत्नी की पूरी मदद करता है और पत्नी भी पति की मदद करती है। ठीक उसी तरह से महात्मा मिल गए, नाम मिल गया, तो महात्मा मौत के समय आत्मा को नरक और 84 से बचा लेंगे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सबकी भलाई के लिए चाहते थे कि सबको ये रास्ता मिल जाए और इस मनुष्य शरीर में रहकर सब लोग उस मालिक का सच्चा भजन करने लगें। इसीलिए महात्मा सबको अपना संदेश देना चाहते हैं। इसी धरती पर कबीर साहब आए, हम जीवों को समझाने का प्रयास करते रहे। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम आप इस मोह ममता में, दुनिया के काम काज में, अपने घर गृहस्थी मकान दुकान ज़मीन में, इसी में फंसे रह जाते हैं। कभी हम आप महात्मा की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। कोई जीव ऐसे होते हैं जो समय पर महात्मा की बात मान करके अपना दोनों तरह का काम कर लेते हैं, यानी संसार का भी काम कर लेते हैं और अपनी आत्मा का भी काम कर लेते हैं। अगर हम आप संसार का काम किए, खेती किए, घर मकान बनाए, ज़मीन लिखाए, हम आप बेटी बेटा पैदा किए, दुनिया का काम किए, लेकिन आत्मा का काम नहीं किए, आत्मा का धन नहीं कमाए, तो अय प्रेमी भाई बहनों, कभी भी हम आप सुख नहीं पाएंगे। क्योंकि जब ये आत्मा वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनती है तो वहाँ कोई कपड़ा पहनाने वाला नहीं होगा, वहाँ कोई भोजन देने वाला नहीं होगा, वहाँ कोई सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं मिलेगा, वहाँ दुख ही दुख मिलता रहता है। लेकिन मानव जीवन में अगर महापुरुष मिल गए तो महात्मा इस पीड़ा से बचा लेते हैं। तो वैसे तो हर लोगों को चाहिए कि भाई हमको इस मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल जाएं, लेकिन बहुत से लोग भूल भरम में रहते हैं। जैसे गांव के प्रेमी भाई बहन, आप जय गुरुदेव नाम सुन रहे, आपके मन में कभी अगर शंका हो कि भाई ये जय गुरुदेव नाम लोग भगवान का बताते हैं, लोग जय गुरुदेव कहते हैं, तो इस शंका में आप मत रहिएगा। शंका से अपना नुकसान होता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा समय समय पर भगवान का नाम बदलता है। अगर भगवान का नाम न बदलता होता तो अब तक इस धरती पर भगवान का एक ही नाम होता। लेकिन आप अगर विचार करके देखें तो प्रभु के नाम समय समय पर बदलते गए। महात्माओं ने लिखा भी, हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, केशव करोड़ नाम, पद्म नाम विष्णु के। प्रभु के अनंत नाम होते हैं। महात्मा क्या करते हैं? उस अनंत नाम में से जिस नाम को जगा देते हैं, जिस नाम में शक्ति भर देते हैं, वह नाम उस समय काम करता है। उस नाम से लोक भी बनेगा और उस नाम से परलोक भी बनेगा। तो महात्मा उस नाम का प्रचार करते हैं ताकि सबको जानकारी हो जाए कि भाई ये भगवान का नाम है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर 60 साल से अधिक समय तक जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते रहे और लोगों को समझाते रहे कि ऐ बच्चा, ये जन्म आपको मिल चुका है। अगर आप इस मनुष्य शरीर में रह करके कुछ अपना काम कर लेंगे तो ये जीवन आपका सार्थक बन जाएगा। अगर आपने संसार में सब कुछ किया, घर मकान बनाया, बेटी बेटा पैदा किया, शादी विवाह किया, सब कुछ आपने किया, लेकिन प्रेमी भाई बहनों आत्मा का धन इकट्ठा नहीं किए, तो धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी, वो मालिक कहेगा कि भाई आपने माँ के गर्भ में हमसे वादा किया था कि हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे, तो आपने भजन क्यों नहीं किया, आपने भक्ति क्यों नहीं किया। प्रेमी भाई बहनों, इस मनुष्य शरीर में रहकर
अगर आप भजन नहीं कर पाए, भक्ति नहीं कर पाए, तो ये मानव जन्म आपका व्यर्थ जा रहा है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, इस शरीर को आपने पा लिया, चाहे कितना सुंदर कपड़ा पहन लीजिए, चाहे कितना अच्छे मकान में रह लीजिए, अच्छी गाड़ी से चल लीजिए, वो शरीर सुंदर नहीं माना जाता। सबसे सुंदर और पावन शरीर किसका माना जाता है? तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजी रघुबीरा। जो इस शरीर को पा करके भगवान का भजन करता है, वो शरीर सुंदर होता है, पवित्र होता है। अगर इस शरीर से हम आप भजन नहीं कर पा रहे, तो धर्मराज के दरबार में जब वो मालिक हिसाब करेंगे तो कर्मों की सज़ा हम लोगों को दे देंगे। उस दिन नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी कोई हमारी आपकी मदद करने नहीं आएंगे। देखिए, आज ये जो रिश्ता जुड़ने जा रहा, इसमें नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी सब लोग मौजूद हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहन, जब ये आत्मा शरीर से निकलती है तो दुनिया का सब रिश्ता यही टूट जाता है। अगर गुरु जीवन में मिल गए तो गुरु आत्मा का रिश्ता निभाते हैं। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि इस मानव जीवन में सच्चे सद्गुरु मिल जाएं। अगर गुरु आपको नहीं मिले तो ये जीवन आपका धोखे में निकल जा रहा है। इसलिए जो गांव के नए प्रेमी भाई बहन अभी तक आपको जीवन में महात्मा नहीं मिले, तो आप भी खोज कर लीजिए। वैसे इस संसार में कभी कभी लोग भूल भ्रम में रह जाते हैं। कोई कह देता है कि माता पिता ही गुरु हैं, तो आखिर हम उतना मथुरा दूर क्यों जाएंगे, हम किराया भाड़ा क्यों लगाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, माता पिता गुरु होते हैं, ये पहले गुरु होते हैं। लेकिन महात्माओं ने 7 प्रकार के गुरु को बताया था। प्रथम गुरु है पितु और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई वह दाई, जो गर्भवास की मैल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, लय लय नाम ग्राम पुकारा। चौथा गुरु शिक्षा दीन्हा, तब सांसारी मार्ग चिन्हा। पांचवा गुरु दीक्षा दीन्हा, राम कृष्ण का सुमिरन कीन्हा। छठवां गुरु भरम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। माता पिता पहले गुरु होते हैं। अगर बच्चे माता पिता की सेवा करेंगे तो आपके जीवन में पुण्य बनता जाएगा। जब जीवन में पुण्य होगा तब आपको संत मिल जाएंगे। जिनके जीवन में पुण्य नहीं है, ऐसे लोगों को संत नहीं मिल पाते। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा था, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत संगत संस्कृत करयंता। जब जीवन में पुण्य होगा तो संत मिल जाएंगे। संत अगर मिल जाएंगे तो महात्मा क्या करेंगे? जन्म मरण की पीड़ा से हम लोगों को बचा लेंगे, यानी नरकों में 84 में नहीं जाने देंगे। फिर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा नहीं बनना पड़ेगा। अगर महात्मा नहीं मिले तो उधर फिर जाना पड़ता है। तो ये तकलीफ़, ये दुख हम जीवों को उठाना पड़ता है। इसलिए जो भी महात्मा आए, महात्मा चाहते हैं कि सब लोग इस रास्ते पर चल पड़ें। अगर चल लेंगे तो जीवन लोगों का सार्थक बन गया। प्रेमी भाई बहनों, दूसरा गुरु दाई होती है, जो नार खेड़ी से सफाई करती। तीसरा गुरु, अब वो क्या करते हैं? अब उनका काम है जन्म कुंडली बना देना। चौथा गुरु जब मिलेंगे तो स्कूल और कॉलेज में भौतिक शिक्षा देते हैं, भौतिक ज्ञान देते हैं। दोनों भवों के नीचे का ज्ञान ये भौतिक ज्ञान होता है। अब इसके बाद 5वें गुरु जब मिलेंगे तो वो भगवान का कोई नाम बता देंगे, कह देंगे कि भाई आप राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, गुरु गुरु जपो। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उनके मिलने के बाद भी रास्ता सच्चा नहीं मिल पाता। महापुरुषों ने लिखा है, अगर आपको 5वें गुरु मिल गए, कुछ गुरु इस संसार में ऐसे भी होते हैं जो कान में मंत्र देते हैं, उनको कन फुकवा गुरु कहा जाता है। कबीर साहब ने लिखा है, कन फुकवा गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तो लगे ठिकाना ठौर। यानी ऐसे गुरु की तलाश कीजिए जो गुरु इस आत्मा को उस मालिक के पास पहुंचा दें। जहां से ये आत्मा आई है, ये आत्मा अपने घर चली जाए। वैसे हम सब लोग अमर देश के रहने वाले हैं, लेकिन जहां हम लोग रहते हैं ये मर देश है, ये मृत लोक है। यहाँ जो भी जन्म लेगा उसको मरना है। तो हम लोग रहने वाले कहाँ के हैं? अमर लोक के रहने वाले हैं। तो ऐसे महात्मा जीवन में मिले जो आत्मा को अमर लोक पहुँचा दें। अगर ऐसे महापुरुष मिल गए तो जीवन सार्थक बनेगा। 6वां गुरु जब जीवन में मिलेंगे तो वो गुरु क्या करेंगे? मंत्र जाप की विधि बता देंगे।
और वो जितना मंत्र बताएंगे सब ओम से शुरू होगा। कह देंगे कि ओम नमः शिवाय जपो, ओम दुर्गाय नमः जपो। अगर कोई इस धरती पर आपको गुरु मिल गए छठवें, तो गायत्री मंत्र सबसे सर्वोपरि मंत्र माना जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर इस मंत्र का जाप आप नियम संयम से करेंगे तो आपको स्वर्ग मिल सकता है, लेकिन स्वर्ग के ऊपर आप नहीं जा सकते। अगर महात्मा पूरे मिलेंगे तब हमको आपको अमरलोक तक पहुंचाने का रास्ता बता देंगे। इसीलिए संतों ने लिखा, सातवां सदगुरु शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। ऐसे गुरु की तलाश कीजिए जो जीवात्मा को उस अमरलोक पहुँचा दें, शब्द का भेद बता दें। यानी इस मनुष्य मंदिर में रहकर ये बाहर के कान को बंद करके अंदर के कान से वो परमात्मा की वाणी सुनने का भेद बता दें। वही आत्मा उस आवाज़ को सुन करके उस मालिक के पास जा सकती है। जैसे आप यहाँ खड़े हैं, अगर गांव के बाहर कोई आदमी चिल्लाने लगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आवाज़ पूरब से आ रही कि पश्चिम से आ रही। तो आवाज़ सुन करके आप आदमी को देख नहीं पा रहे, फिर भी आवाज़ सुन करके आप रात में भी अंधेरे में भी उस आदमी के पास पहुंच जाएंगे। ठीक इसी तरह से इस संसार में हम आप परमात्मा को देख नहीं रहे, लेकिन महात्मा जब पूरे मिल जाएंगे, जो महात्मा परमात्मा के दरबार में आते जाते हैं, वो परमात्मा की जो आवाज़ है हमारे आपके पास आ रही है, उस आवाज़ को सुनने का भेद महात्मा बता देंगे। जब हम आप अपने घर में बैठकर बाहर के कान को बंद करके रोज़ अभ्यास करने लगेंगे आवाज़ सुनने के लिए, जब वो आवाज़ सुनाई देने लगेगी, उसी आवाज़ को सुन करके ये आत्मा ऊपर के लोकों में चली जाती है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, ठीक उसी तरह से शब्द यानी आवाज़ आत्मा को खींच लेती है। अब शरीर यहाँ पड़ा रहेगा, आत्मा इस शरीर से निकल गई, ऊपर के लोकों में चली गई। सतयुग में ऐसे ही लोग जोगी विज्ञानी रहते थे। शरीर पड़ा रहता था, अब उस समय प्राण हड्डियों में रहता था, आत्मा चली जाती थी फिर वापस आती थी। लेकिन अब ये क्रिया बंद हो चुकी। बंद क्यों हुई? काल भगवान ने हम जीवों को रोकने के लिए रास्ता बंद कर दिया। जिस दरवाजे से हम आप परमात्मा के पास आते और जाते थे, उसी दरवाजे पर कर्मों का कांटा उन्होंने रख दिया। यानी जो भी कर्म हम आप यहाँ करेंगे अब उसी दरवाजे पर जमा होगा। जैसे ये मकान आपने बनाया है, मकान में आपने दरवाज़ा लगाया है, अगर दरवाजे पर कांटा रख दिया जाए तो ये दरवाज़ा आपका बंद हो जाएगा। वैसे सतयुग में सबका दरवाज़ा खुला हुआ था, 10वां दरवाज़ा, सब लोग आते और जाते रहे। लेकिन बाद में क्या हुआ? जब कर्म का विधान बन गया तो काल भगवान ने कर्म का नियम बना करके और जो भी कर्म हम आप अच्छा बुरा करने लगे, अब उसी दरवाजे पर उन्होंने जमा कर दिया। जिस दरवाजे से हम आप आते जाते रहे, तो अंदर की जो पूजा है ये पूजा हम आप बंद कर दिए। फिर हम आप बाहर पूजा पाठ करने लगे, यानी बाहरी पूजा पाठ में फंस गए। कोई गंगा में, कोई जमुना में, कोई तीर्थ में, कोई व्रत में। अब महात्मा अगर मिले तो महात्मा फिर अंदर चलने का रास्ता बता दें और ये जीवात्मा फिर अपने घर आवाज़ को सुन कर के चली जाती। अप्रेमी भाई बहनों, अब हम आप यहाँ इस संसार में फंस चुके। अच्छा बुरा कर्म सबसे होता है। आपने आँख से अच्छा बुरा देख लिया, कर्म बन गया। अब जो कर्म बनेगा वो बाहर की आँख में नहीं रहेगा। जब आपने कर्म किया आँख से, ये कर्म बाहर की आँख में अगर रहता तो पानी और साबुन से कर्म को हम आप धो देते। अब किसी को हम आप मार काट दिए तो कर्म बन गया। किसी मुर्गे की गर्दन काट दिए, बकरे की गर्दन काट दिए, कर्म बन गया। लेकिन वो कर्म हाथ में नहीं लगा है। अगर हाथ में लगा होता तो हम आप साबुन पानी से धो करके साफ कर लेते। अगर कर्म बाहर रहता तो हम आप गंगा स्नान करके कर्मों को साफ कर देते। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जो भी अच्छा बुरा कर्म हम आप यहाँ कर रहे, वो कर्म अंदर में जमा होता है। ये जीवात्मा का अंतःकरण है, कर्म अंदर में जमा होता है और दरवाज़ा अंदर से जाता है। जैसे कभी आप माचिस का तीली, 2 तीली लेकर के अब आप ऐसे कीजिए तो जैसे यहाँ तीली सामने करेंगे और ये तीसरा तिल है, दरवाज़ा अंदर में है। माताएं बहनें जानती हैं, जब बच्चा महीना 2 महीना का रहता है
आप बच्चे के सर पे अगर यहाँ उंगली दबाएंगी तो यहाँ बिल्कुल नरम स्थान रहेगा, हथेली रखेंगी तो यहाँ धक धक की आवाज़ निकलती रहती है। ये दरवाज़ा मनुष्य शरीर के अंदर होता है और ये अंदर की तरफ खुलता है, तो इस पे कर्मों की दीवार पड़ गई। अब ये दरवाज़ा बंद है, खुलेगा कैसे? तो महात्माओं ने लिखा कि गंगा जल से नहीं खुलेगा, आप यज्ञ करेंगे तब भी नहीं खुलेगा, आप बहुत बड़ा तीर्थ करेंगे तब भी वो कर्म साफ नहीं होगा। वो कैसे साफ होगा? संतों ने लिखा, सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। सत्संग रूपी जल से वो मैल साफ होती रहती है। लेकिन ये सत्संग कहाँ मिलेगा? जब महात्मा मिलेंगे तब सत्संग मिल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो प्रेमी मथुरा आते जाते हैं, सत्संग गुरु महाराज का ध्यान से सुन लिए, ऐसे प्रेमी बार बार कोशिश करते हैं कि हमको अधिक से अधिक सत्संग मिल जाए, अधिक से अधिक दर्शन मिल जाए, अधिक से अधिक हम सेवा कर लें, ताकि ये कमाई हमारे काम आ जाए। अब दुनिया का जो धन दौलत हम आप इकट्ठा कर रहे, जब ये शरीर छूट जाएगा तो ये दौलत आपकी यही छूट जाएगी। लेकिन जो गुरु आदेश में आप सेवा कर लेंगे, आप भजन कर लेंगे, शाकाहार का प्रचार कर लेंगे, वो धन आपके काम आ जाएगा। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को गुरु महाराज ने गांव गोद लेकर के प्रचार करने का आदेश दिया कि सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने गांव, अपने अपने जिले, अपने न्याय पंचायत यानी अगल बगल के गांव को गोद लेकर के गांव में जा करके गुरु महाराज की बातों को हम आप बता दें। अगर हम आप गुरु महाराज की बातें बता देंगे, सच्ची बात लोग समझ लेंगे, तो मानव जीवन का लोग लाभ उठा लेंगे। इसलिए गांव के प्रेमी भाई बहनों, आपको भी ये मानव शरीर का मौका मिला है। जीवन में सच्चे महात्मा की अगर आप तलाश कर लेंगे तो ये जीवन आपका सार्थक बन जाएगा। इस रास्ते पर चलने के लिए आपको घर परिवार नहीं छोड़ना है, आपको कपड़ा नहीं बदलना है, आप अपने घर परिवार में रहिए, आप अपने समाज में रहिए, आप शादी विवाह कीजिए, दुनिया का सब काम आप कीजिए। लेकिन बाबा जी ने एक प्रार्थना यही की, एक बात के लिए बाबा जी ने मना किया कि आप कोई ऐसा नशा मत करना जो बुद्धि को पागल कर दे। माँ बहन बहू बेटी की पहचान नशे में ख़त्म हो जाती है और किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काट करके आप मनुष्य शरीर के अंदर मत डालिएगा। अगर आपने मनुष्य शरीर के अंदर मांस मछली अंडा शराब का टुकड़ा डाल दिया तो ये परमात्मा का बनाया मंदिर गंदा हो गया। जैसे आप अपने गांव घर में कोई मंदिर बना लेते हैं, अगर उसमें कोई मांस का टुकड़ा डालेगा तो आप नाराज हो जाएंगे। और जिस मनुष्य मंदिर को परमात्मा ने बनाया, अगर इसमें हम आप मांस मछली अंडा शराब डाल देंगे तो वो मालिक हमसे आपसे नाराज होंगे और इसकी सज़ा भी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि हम आप बच जाएंगे, ये कर्मों का देश है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज चाहते हैं कि इस भारत भूमि पर जो भी लोग मनुष्य शरीर में आए, सबके सब लोग शाकाहारी हो जाएं, मांस मछली अंडा शराब खाना पीना बंद कर दें। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप महात्मा की बात नहीं माने, अगर मन कहेगा कि हम खाते पीते रहेंगे, तो आज हम आप कर्म करने के लिए आज़ाद हैं, कल इसकी सज़ा भी हमको आपको भोगनी पड़ेगी। आपको इतिहास मालूम है, कर्मों के देश में जब इसी धरती पर द्वापर युग में भीष्म पितामह और उस समय महाभारत की लड़ाई हुई, धृतराष्ट्र यानी अंधे अंधी दोनों प्राणी साथ में रहे। उस समय उनके 100 बेटे मार दिए गए, यानी कौरव बचे नहीं। तो धृतराष्ट्र जी और उनकी पत्नी दोनों अपने पुत्रों के वियोग में मरने की स्थिति में आ गए थे। भगवान कृष्ण हाल चाल लेने चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे आप किस स्थिति में हैं, आपको क्या हो गया? उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, केशव, हमारे 100 पुत्र मारे गए, हम दोनों 100 पुत्रों के शोक में आज हम लोगों का आप शरीर छूटने के लायक हो गया। लेकिन एक बात मुझे बता दीजिए कि आखिर हमारे 100 बच्चे क्यों मारे गए, क्या कारण है? हमने तो कभी ऐसा कोई कर्म किया नहीं। तब भगवान कृष्ण समझाने लगे, कहने लगे कि आप पिछले जन्म के कर्मों को देखिए। अब वो 100 जन्म पीछे जा कर के देख रहे, अब उसके पहले आगे वो देख भी नहीं पाते। तब भगवान कृष्ण ने अपनी योग शक्ति दिया और उस समय उन्होंने देखा। क्या देखे? अब वो 100 जन्म के पहले एक ऐसा कर्म उनका बना था। वो देख रहे कि मैं राजा था, शिकार खेलने गया, शिकार नहीं मिला, शाम को लौटे, क्रोध में रहे,
उस समय जब शाम को लौटे तो राज रसोइया भोजन बनाने वाले से कहे कि आज मुझे कहीं शिकार नहीं मिला और हमको मांस पका के खिलाओ। शाम हो रहा था, राज रसोइया सोचने लगा कि आखिर हम कहाँ से लाएंगे। वो बेचारा आदेश था बाहर जा रहा, कहीं कोई पक्षी पकड़ के ले आएंगे, राजा को खिला देंगे। जब महल के बाहर वो निकलने लगा तो एक तालाब के किनारे हंस और हंसनी का जोड़ा रहता था। हंस हंसनी के बच्चे थे। अब राज रसोइया सोचा कि हंसनी के एक बच्चे को पकड़ के काट के पका के राजा को खिला देंगे। उसने ऐसा ही किया। एक बच्चा हंसनी का पकड़ा, काट के खिला दिया। अब उसके बाद राजा ने उस दिन जब मांस खाया, कहा कि ऐसा ही मांस हमको रोज चाहिए, आज का मांस बड़ा स्वादिष्ट है। अब राज रसोइया फिर दूसरे दिन गया तो दूसरा बच्चा पकड़ा, हंस हंसनी के बच्चे को पकड़ा, उसको काट के खिलाया। ऐसे 2 दिन 3 दिन 4 दिन कुल 100 बच्चे थे हंस हंसनी के। अब वो राज रसोइया काट के सबको खिला दिया। जब 100 बच्चे खत्म हो गए, अंतिम बच्चे को जिस दिन वो उठाने गया तो हंस और हंसनी अपने बच्चे को पंखा फैला करके ढक लिए थे ताकि एक बच्चा मेरा बच जाए तो कम से कम मेरा खानदान चलता रहेगा। लेकिन राज रसोइया जबरदस्ती उस बच्चे को भी उठा करके ले जा करके काट के खिला दिया। उसके बाद हंस हंसनी बूढ़े हो गए थे, उनका मांस अच्छा न लगता, इसलिए राज रसोइया ने फिर दूसरे पक्षी का मांस राजा को खिलाया। तो उस दिन राजा ने थाली फेंक दिया, कहा कि आज का मांस अच्छा नहीं लग रहा है, जैसा मांस तुम हमको रोज खिलाते थे वैसा ही मांस मुझे चाहिए। तब राज रसोइया हाथ जोड़ा, कहा महाराज, तालाब के किनारे हंस हंसनी का जोड़ा रहता था, 100 बच्चे थे, मैंने सब बच्चों को मार के खिला दिया। हंस हंसनी बूढ़े हो गए, उनका मांस अच्छा न लगता, इसलिए आज मैंने ये दूसरे पक्षी का मांस लाया। अब महाराज मैं दूसरा कहाँ से ला सकता, बच्चे हैं नहीं। जब राजा ये बात सुना तो राजा ने कहा कि मेरे ही राज्य में हंस हंसनी के जोड़े और उनके बच्चों को तुमने मुझे खिला दिया, तो ये तो बड़ा पाप हो गया। अब राजा वहाँ से उठे, तालाब के पास गए। हंस और हंसनी दोनों अपने 100 बच्चे के वियोग में मर रहे थे। उस समय राजा जाकर के माफ़ी मांगने लगे तो आवाज़ आई कि अय राजन, जैसे तूने मेरे 100 बच्चों को मार के खा लिया, ऐसे एक समय आएगा कि तुम्हारे 100 बच्चे मार दिए जाएंगे और तुम दोनों पति पत्नी अपने 100 बच्चों के वियोग में अपना प्राण त्यागोगे। अप्रेमी भाई बहनों, आज हम आप अज्ञानता में चाहे किसी भी जानवर को मार काट के खा लेते हैं अपनी जिह्वा के स्वाद में, लेकिन ये कर्म जब आगे भोगना पड़ेगा उस दिन हम आप रोएंगे, चिल्लाएंगे। अगर महात्मा जीवन में मिल जाए, महात्मा के सत्संग में हम आप आने जाने लगें, सत्संग के वचनों को सुन लें, तो ये जीवन अपना सुखमय बीत जाएगा। घर परिवार भी सुखी रहेगा, बाल बच्चे भी सुखी रहेंगे, और जब इस शरीर से आत्मा निकलेगी उस समय गुरु हमारी आपकी मदद कर देंगे। अगर आप गुरु की बात मानेंगे तब तो गुरु आपकी मदद कर देंगे, लेकिन अगर गुरु की बात नहीं मानेंगे तो मदद नहीं हो पाती। जब आप गुरु से प्रेम कर लेंगे, प्रेम कब होगा? जब वचन को मानेंगे। जैसे पति पत्नी हैं, शादी हो गई, अगर पत्नी अपने पति की बात न माने या पति अपने पत्नी की बात न माने, एक दूसरे का विरोध करने लगें, तो कभी प्रेम नहीं रहेगा। प्रेम कब होता है? जब पत्नी अपने पति के हर बात को माने, तब प्रेम होता है। ऐसे ही महात्मा अगर जीवन में मिल गए, हम आप उनकी हर बात माने, तो महात्मा से हमारा आपका प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा, मौत का समय आएगा, उस दिन नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी काम नहीं आएंगे। उस समय गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, मौत के समय अगर आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारोगे तो मैं मिलूंगा और मैं आपकी मदद कर दूंगा। क्योंकि आपका प्रेम गुरु से हो चुका है, तो गुरु क्या करेंगे? आत्मा को नरकों में 84 में नहीं जाने देंगे। अगर शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, तब भी महात्मा आत्मा को बचा लेते हैं, आत्मा को तकलीफ नहीं होती। फिर ये आत्मा अपने निज घर चली जाती है, हमेशा हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाते हैं। जैसे बच्चे, घर में बच्ची सयानी हो गई, आपने शादी कर दिया, शादी करके आपने बच्चे की विदाई कर दिया, बच्ची अपने ससुराल अपने पति के पास चली गई। जब पति के पास जाती है तो वो सुख का अनुभव करती है, अब मेरे पति मिल गए, हमारी रक्षा करेंगे। ऐसे ही ये आत्मा अगर परमात्मा के पास चली गई, ये पहुंचाने वाले गुरु होते हैं, यानी बिचौलिया का काम गुरु करते हैं।
जैसे बच्चे बच्ची की शादी होती है तो बीच में एक अगुआकार हो जाते हैं, अगुआ का काम है दोनों की शादी करा देना। ठीक उसी तरह से ये आत्मा परमात्मा से अलग हो चुकी है, महात्मा अगर मिल गए तो ये बिचौलिया का काम करते हैं, इस आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचा देते हैं। जब हम आप अपने घर चले जाएंगे, अपने सच्चे देश चले जाएंगे, जन्मना मरना छूट जाएगा, वहाँ सुख ही सुख मिलता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको ये मानव जन्म का मौका मिला है और ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। तो जो भी गांव के प्रेमी भाई बहन, आप लोगों से बस शाकाहारी रहने की प्रार्थना की जा रही है। आप दुनिया का सब काम कीजिए, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने शाकाहारी रहने के लिए प्रार्थना किया। साग सब्जी फल फूल दूध घी आप चाहे जितनी बार खा लीजिएगा, किसी बेजुबान जानवर की गर्दन काट कर मनुष्य शरीर के अंदर मत डालिएगा। अगर इस मनुष्य मंदिर को आपने गंदा किया, इसमें आपने शराब मांस डाला, तो ये मंदिर आपका गंदा हुआ, फिर आप परेशानी में तकलीफ में रहेंगे। आज आपने बकरे को काट दिया, बकरे को दमा की बीमारी है, मुर्गे को आपने काट दिया, हार्ट अटैक की बीमारी है, आपने पका के खा लिया, वो बीमारी आपके अंदर आएगी। जब शरीर आपका ढलेगा, बुढ़ापा आएगा, तो वो बीमारी हावी हो जाएगी, फिर आप तकलीफ़ों में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। तो बाबा जी तो सबकी भलाई चाहते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा है कि बच्चे तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तो जितने अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, नाम दान ले चुके हैं, आप सब लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग गांव गांव जा जा करके, घर घर जा जा करके गुरु महाराज की बातें जन जन तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि लोग मानव जीवन का लाभ उठा सकें। और हम आपका समय ज़्यादा नहीं ले रहे, क्योंकि देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज जिस कार्यक्रम में हम आप उपस्थित हैं, ये कार्यक्रम आपके बीच अभी संपन्न होने जा रहा है। वैसे दुनिया के रीति रिवाज में लोग जैसे कोई कार्यक्रम करते हैं शुभ कार्य, तो कोई पंडित पुरोहित बुला लेते हैं और वो अपना काम कर लेते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने जो हम लोगों को पाठ पढ़ाया, कोई दुनिया के लोकाचार में फंसना नहीं, बस हम आप गुरु महाराज के संदेश को सुन लिए, ये आत्मा का संदेश आपको मिल गया। आप भी चाहे तो मानव जीवन का लाभ उठा लेंगे। और जो कार्यक्रम अभी होना है, इस कार्यक्रम को अभी यहीं पर संपन्न कर दिया जाएगा। समय आपका हम ज़्यादा नहीं ले रहे, हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। कोई बात अटपटी लगी हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। जय गुरुदेव। लाइट कट गई का? हाँ ए भैया, और अब जो कुछ करना है अरे वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया हूँ तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह ये गठरी अपने पापों की है जिससे मैं दबाया हूँ। ये गठरी अपने पापों की है जिससे मैं दबाया। इसे माता पिता पत्नी व सुत कोई नहीं लेते। इसे माता पिता पत्नी व सुत कोई नहीं लेते। जिन्होंने ले लिया सबसे सजीवन मैं कमाया हूँ। जिन्होंने ले लिया सबसे जीवन तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया हूँ तुम्हारे। दयालु आप
आपकी शरणागति में मैं जो आया हूँ, दयालु आपकी शरणागति में मैं जो आया। है विश्वास समर्थ मेरे पापों की गठरी उतारोगे। है विश्वास समर्थ मेरे पापों की गठरी उतारो। कमाई जो भी है मेरी सामने लेकर आया हूँ। कमाई जो भी है मेरी सामने लेकर आया। तुम्हारे वास्ते गुरुदेव यह सौगात लाया हूँ। तुम्हारे सते गुरुदेव यह सौगात लाया। जय गुरुदेव।